जिंदगी का कोई मीनिंग है, जिंदगी का कोई पर्पज है, कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, इसका कोई अर्थ है। क्योंकि अगर कोई अर्थ नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो माइंड फिर जाएगा किधर? अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ तो माइंड की क्षमता है डिस्ट्रक्टिव हो जाने की। आपने देखा होगा जब व्यक्ति कोई न कोई इंगेज नहीं है और कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रहा, तो वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव होता चला जाता है। एज ए पर्सन भी ये सही है, एज ए सोसाइटी भी, एज ए नेशन भी। मानव सभ्यता ने विकास किया, कहाँ से कहाँ आया, लेकिन इसका दूसरी साइड ये है कि युद्ध नहीं रुके, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुके, झगड़े चलते रहे। एक तरफ विकास होता रहा और दूसरी तरफ विनाश की प्रक्रिया भी चालू रही। ये उस मनुष्य की हम बात करते हैं जो जिंदगी में पर्पस और मीनिंग ढूंढने का प्रयास करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो जब हम अपने आप को एक व्यक्ति समझते हैं, समाज की एक यूनिट है, परिवार की एक यूनिट है, तब हमारा बेसिक पर्पस है भरण पोषण करना परिवार का, धन जुटाना, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना, स्वास्थ्य का देखभाल करना और जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित और सुखी जीवन का प्रयास सतत चलता रहता है। यही एक आम आदमी की चाह होती है। लेकिन क्या हम जीवन को पूर्ण रूप से सुखी और सुरक्षित कर पाते हैं? बाहर से तो दिखता है कि जीवन हमारा सुखी है, सुरक्षित भी हो जाता है, बट हमारे अंदर एक और तलाश, जब बाहर के पूरे हो जाते हैं, पर्याप्त धन हो जाता है, जो रोटी कपड़ा मकान दे सके, सुरक्षा दे सके, रोगी हो जाने पर डॉक्टर की सलाह मिल सके, दवाइयों का उपचार हो सके, क्या इसके बाद भी जीवन सुरक्षित और सुखी हो पाता है? तब पता चलता कुछ है जो माइंड की अप्रोच से परे है। आम मीनिंग क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का, ये हमारा माइंड, एक लॉजिकल माइंड से इंसान सोचता है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ माइंड, बट माइंड हैज द नेगेटिव साइड ऑल्सो। बिकॉज हर चीज यहाँ डुअलिटी बेस पे चलती है।
जीत है, हार है, अच्छा है, बुरा है, सुखी जीवन है, दुखी जीवन है। हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में, यूं तो ये खोज इंसान की जब से इंसान समाज पैदा हुआ तब से चल रही। फिर वेदांत में इन्होंने कहा कि अगर हमें जान लें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, परिवर्तनशील क्या है और अपरिवर्तनीय क्या है हमारे जीवन, अगर हम परिवर्तनशीलता को लक्ष्य रखेंगे ये तो बदलती चली जाएगी। तो आज जो सुख लग रहा है वो कल सुख नहीं प्रतीत होगा। फिर सुख की अपेक्षा हमारी बढ़ती चली जाएगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाएगी। आज जो सुख लग रहा है कल सुख नहीं लगा तो क्या करेंगे, और नए सुख की तलाश, ज्यादा सुख की तलाश, मोर एंड मोर की तलाश, और फिर ये तलाश में ही हम दुखी हो जाएंगे। फिर सुख की कोई डोज मिल जाएगी लेकिन वो भी फिर कम पड़ जाएगी, क्योंकि माइंड एंड बॉडी एक्लेमेटाइज करती चली जाती है। फिर उसके लिए वो सुख कुछ भी नहीं। तो इसी तलाश में ये पाया गया कि कौन सा तत्व है हमारे इस व्यक्तित्व में, इस शरीर में, इस मन में, जो स्थिर हो, स्थिर रह सके सदा। क्योंकि जो वेरिएबल है वो तो वेरी होता ही चला जाएगा, जो परिवर्तनशील है वो तो परिवर्तनशील होता ही चला जाएगा। हम कितनी भी इनपुट उसके दे, रोज नए सुख की डोज कितने दिन तक इंसान दे सकता है, कब तक दे सकता है। फिर यही सबसे बड़ी चिंता हो जाएगी और यही सबसे बड़ा दुख का कारण हो जाएगा कि हम नए सुख के इंतजाम नहीं कर पा रहे, और सुख चाहिए और चाहिए और चाहिए। पुराने से ऊब जाते, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्साइटिंग। और तभी हमारे अंतर से पता चलता है कि उस तत्व को जानो जो सत है, सत की परिभाषा जो सदा है और तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। तो जो बदलाहट, जो परिवर्तनशीलता नोटिस हो रही है, वो उसी पॉइंट से जब हम देखते जीवन को तब ये बदलाहट समझ में आती है। अगर जीवन बदल रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, शरीर बदल रहा है, तो ये बदलने का एक्सपीरियंस, अनुभव किसको हो रहा है? शरीर को थोड़ी हो रहा है। नाम सर। कुछ एक ऐसा तत्व है हमारे अंदर जो इस बदलाहट को सतत जान रहा है।
फिर मन की बदलाहट, क्योंकि बाहर व्यक्तित्व में यही दो चीजें हैं, शरीर और मन। मन की बदलाहट देखते हैं। कभी मूड शांति का है, कभी अशांति का है, कभी नाराजगी है, कभी दुख है, कभी पीड़ा है, कभी क्रोध है, कभी प्रेम है, कभी घृणा है, कभी ईर्ष्या है। अस्थिर है मन हमारा सदा। तन भी अस्थिर है, परिवर्तनशील, और मन भी। तो कोई ना कोई ऐसा डीप पॉइंट होगा हमारे अंदर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जहां से ये दोनों परिवर्तन नजर आ रहे हैं, शरीर के और मन के। एक परिवर्तनशीलता को जानने के लिए दूसरा अपरिवर्तनीय पॉइंट होना ही अनिवार्य है। नहीं तो नोटिस सब बदलेंगे तो नोटिस कौन करेगा। और उसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हमने सत कहा है। अनचेंजेबल, इटर्नल, एवर द सेम, सदा एक जैसा। और वो एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस है, एक्सपीरियंस कर रहा प्रतिपल। शरीर के बाहर होने वाले परिवर्तनों को, शरीर में होने वाले परिवर्तनों को, अंदर होने वाले, मन के अंदर होने वाले परिवर्तन, भावना, बदलती हुई भावनाएं, बदलती हुई इच्छाएं, हर कुछ, हर फील्ड बदल रहा है। यादें बदल रही, कल्पनाएं बदल रही, इच्छाएं बदल रही, विचार बदल रहे, सपने बदल रहे हैं, समय बदल रहा है। बट वो पॉइंट, एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस, जो सारे बदलाहट को नोट कर रही है, वो अपरिवर्तनीय एक ही सत्य है। इन सब सतत परिवर्तनशील तन और मन में एक ही पॉइंट है, एक ही जगह है, जिसका कोई आकार नजर नहीं आता। तो उसको रेफरेंस के लिए नाम दे देते हैं एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस, जिसके बारे में हम अवेयर तो हैं, जान तो रहे उसको, लेकिन चूंकि आकार है नहीं है, इसलिए देख नहीं सकते। इसीलिए हम कहते हैं, न हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर हम उसे जान सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो फिर हम उससे अलग हो गए। तो फिर हम एक और पॉइंट हो गए रेफरेंस के। तो जो पहला वाला रेफरेंस का पॉइंट था वो सत्य नहीं था, परिवर्तनशील था। ये दृष्टा अगर दृश्य बन गया, फिर दूसरा नया दृष्टा कहाँ है? और अगर वो भी दृश्य बन गया, तो फिर तीसरा दृष्टा कहाँ है? फिर एंड पॉइंट कहाँ है? फिर अगर ये भी चेंज हो रहा है, तो ये तो फिर चेंजफुलनेस का हिस्सा हो गया।
इसलिए कंक्लूजन यही निकलता है, इस चेतना, एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस, अवेयरनेस, ब्रह्म सत्ता, इसको ये अंतिम है, अपरिवर्तनीय है। इसे देखा नहीं जा सकता आकार रूप में, जाना नहीं जा सकता आकार रूप में, अनुभव नहीं किया जा सकता आकार रूप में, क्योंकि ये खुद ही एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस है, निराकार सुख। लेकिन इसे जिया जा सकता है, इसके आधार पर जीवन चलाया जा सकता है। शरीर और मन के तल पे अगर जीवन जिया जाएगा तो सदा झंझट है, परिवर्तनशीलता है, गड़बड़ियां है, अशांति है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, अलग अलग तरह के दुख, अलग अलग तरह की पीड़ा है। जो कल तक सुख लग रहे थे अगले दिन दुख बन जाते हैं। जो क्षण हमें एक्साइटमेंट दे रहे थे अगले दिन वो डलनेस क्रिएट कर देते जिंदगी में। जिनसे हमने सोचा था हमें सुख मिलेगा, लगता है उन्हीं से दुख भी मिलना शुरू हो, क्योंकि हमारी सुख की अपेक्षाएं बढ़ गई। तो पहला वाला सुख सुख नहीं लगा अभी। इसलिए हम जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस, एक ही जगह है हमारे, एक ही एंटिटी है हमारे अंदर। कहें तो भी थोड़ा गलत होता, हम वही है। जो हम बोल रहे हैं वो भी वही है, आप जो सुन रहे हैं वो भी वही है, क्योंकि वहां से आप बदलते हुए संसार को, बदलते हुए शरीर को, बदलते हुए मन को देख रहे, जान रहे। और आप तभी संभव हो सकता है जब आप नहीं बदल रहे। वी आर दैट एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस। ऐसा नहीं कि पहले हम नहीं थे, जब हम दुखी थे, जब हम उलझनों में थे, जब हम संघर्ष में थे, तब ये चेतना नहीं थी, तब भी चेतना हमारे अंदर थी, तब भी एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस थी हमारे। लेकिन हमारा अटेंशन बाहर उलझा था, जिसके माध्यम से अनुभव किए जाते वो बाहर उलझा था। वो अनुभव ले रहा था इन्वायरमेंट का जिसमें हम रह रहे, घर का जिसमें हम रह रहे, खाना जो हम खा रहे, लोग जिनके साथ हम रह रहे, उनका अनुभव में लगा था। तो जो फोकस था हमारा वो एक्सटर्नल था, व्यक्तियों में था, लक्ष्यों में था, एक्सटर्नल था। इसलिए हमें अपना वो स्वरूप, क्योंकि जहां फोकस रहेगा, अटेंशन रहेगा, उसी का तो अनुभव आएगा आपको। अनुभव तो आ रहा था, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स का अनुभव आ रहा था, बदलते हुई चीजों का अनुभव आ रहा था। सतत बदलाहट, तो सुख भी सुख कैसे रहेगा और दुख भी दुख कैसे रहेगा। लेकिन सतत बदलाहट के कारण हम अस्थिर हो जाएंगे। दुख इस बात का है, अस्थिरता हमारे जीवन में आ जाती है, और अस्थिरता आ गई तो अशांति आ गई। फिर हमने धन जुटाया,
रिश्ते जुटाए, संबंध जुटाए, अगर सब पूरा स्ट्रक्चर अगर हमारा अस्थिर है, बेचैन कर रहा है, तो फिर जीवन में हम कहाँ जाएं? कहाँ करें सुख की तलाश? कहाँ करें उस चिर शांति की तलाश? और इसी तलाश में जब अटेंशन अंदर मुड़ा कि बाहर तो नहीं है, बाहर ये सब बदलते रहेंगे, गोल पोस्ट रोज चेंज होगा, 2-4 दिन बाद चेंज हो जाएगा, 2-4 महीने बाद चेंज हो जाएगा, 2-4 साल बाद, लेकिन चेंज होता रहेगा, स्थिर नहीं रह पाएगा। न संबंध स्थिर रह पाते, प्रिय अप्रिय हो जाते, अप्रिय प्रिय हो जाते, ज्यादा प्रिय कम प्रिय हो जाते। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में हम कुछ मिस कर रहे हैं। सब कुछ है, पहले कुछ भी नहीं था, फिर जीवन जुटाया, रिश्ते जुटाए, धन जुटाया, सुविधाएं जुटाई, कंफर्ट जुटाए, तो लगा यही सुखी जीवन है। एक लिमिट पे आके लगने लगा, अरे कुछ भी तो नहीं है। कब तक हम जुटाते चले जाएंगे? तब इस सत्य की तलाश हुई कि फिर सत्य क्या है। अगर सब परिवर्तनीय तो सत्य क्या है, तब हम अपने इस एक्सपीरियंसिंग कॉन्शियसनेस पे आते हैं। तब अद्वैत वेदांत कहता है कि बाहर की परतें तो बदल ही रही हैं, मौसम तो बदल ही रहा है, समय तो बदल ही रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है और सूर्य के चक्कर लगा रही है। इसलिए ये परिवर्तनशीलता अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, ये ब्रह्मांड का नियम है। हर आकार अस्थिर है, घूम रहा है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, अगर वो स्थिर नहीं है तो हम स्थिर कैसे हो पाएंगे? हमारा आकार कैसे स्थिर हो पाएगा? तो स्थिरता सोचना ही जैसे इररिलेवेंट था, असंगत था। तो बाहर परिवर्तन फिर शरीर पर आए तो फिर ये लगा कि ये भी अन्न पर डिपेंड है, तो अन्नमय कोश इसका नाम दिया, ये भी बदल रहा है। फिर इसके अंदर की परत जो सांसों का हमारा प्राणवायु है, प्राण उदान व्यान समान अपान, जो संचालित करता हमारे जीवन को, वो भी बदल रहा है। फिर इसके अंदर की परत जिसे मनोमय कोश कहा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विचार, यादें, इच्छाएं, कल्पनाएं, इमोशंस, रिएक्शंस, पूरा का पूरा फील्ड जिसे हम मन कहते हैं, वो भी बदल रहा है। और उसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन जान सकते, अंदर से देख सकते, अंदर से अनुभव में आता है। तो अगर तुम मन हो, मूड हो, तो मूड तो बदलेगा। कभी तुम खुश हो जाओगे, कभी फिर नाराज हो जाओगे, कभी क्रोध आ जाएगा, कभी शांत हो जाओगे, कभी अशांति आ जाएगी, कभी चैन आएगा, फिर बेचैनी आ जाएगी, फिर ईर्ष्या आ जाएगी, फिर जलन आएगी, फिर कुछ और होता ही चला जाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं हो मन, तो फिर मन को बदलने दो ना।
वातावरण बदल रहा है, क्या क्या फर्क पड़ता है? बाहर सर्दी होती है, वो अपना सर्दी के कपड़े पहन लेते हो, हीटर लगा लेते हो, न्यूट्रलाइज कर देते हो उस इफेक्ट को। शरीर में परिवर्तनशीलता आती है, भूख लगती, कभी प्यास लगती है, तुम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हो, खाना खा लेते हो, पानी पी लेते हो। गर्मी लगती है, एसी लग चला लेते हो, ठंडी लगती है, हीटर चला लेते हो। परिणामों को, उस बदलाहट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना, मन जो बदल रहा है, जो मूड बदल रहा है, तुम तो मूड नहीं हो, बदलने दो, पासिंग क्लाउड। आज मन दुखी है, ठीक है, बदल जाएगा, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, वो उस खुद ही बदल जाएगा। तुम खाली देखो उसको। तुम उसे ज्वाइन करोगे तो तुम भी दुखी हो जाओगे। मन दुखी है तो तुम दुखी होने की जरूरत नहीं। मन में जेलसी है, क्रोध है, इमोशंस है, तुम्हें क्रोधित होने की जरूरत है। तुम मन से अलग हो। तुम वातावरण को बदलता देखो, शरीर को बदलता देखो, बचपन देखो, जवानी देखो, बढ़ता हुआ देखो या ढलता हुआ देखो, सब हो रहा है, लेकिन सब तुमसे बाहर है। मन भी तुमसे बाहर है, तन भी तुमसे बाहर है। तुम इस सबके जानने वाले हो। यू आर प्योर एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस। तुम बदलाहट को भी देखो और अटेंशन को स्वयं पे लेके आओ, तुम नहीं बदल रहे। यही सत्य है, यही पॉइंट है, जिसके इर्द गिर्द अगर हम जिएंगे तो हम भी परमानेंट जैसे भाव में आ जाएंगे। अगर सुख है, इसमें जीना ही परमानेंट सुख है। परिवर्तनशीलता के तो सुख भी दुख बन जाते हैं, और यहाँ हर चीज सुख है, इसीलिए ब्लिस कहते हैं इसको, जॉयफुल, ब्लिसफुल, इटर्नल, इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल जॉय, बिकॉज ये पॉइंट इटर्नल है, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये इटर्नल है।